अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ कि जहाँ हों खैरियत से हों, मज़े में हों। तो आलू के पानी में सिर्फ एक टैबलेट मिलाकर चेहरे पर लगाएं और सालों पुरानी छाइयाँ, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और मेलास्मा चेहरे से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये एक नेचुरल रेमेडी है, ना इससे स्किन रेड होगी ना ही कोई जलन होगी। और छाइयों की वजह से जो चेहरा एकदम डल दिखाई देता है, रंगत दब जाती है, वो फिर से खिल उठेगा। तो क्रीमें लगा लगा कर थक चुके हैं तो एक बार इस मैजिकल सी रेमेडी को ट्राई करके देखिए। बिलीव मी, आप मुझे दुआएं देंगे। यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज़ का आलू लेना है और अच्छा इस बात का ख्याल रखना है कि आलू जो है वो ग्रीन ना हो। येलो पोटैटो लेना है, जो आजकल नया वाला आलू आया है ना, बस वही आपने एक नॉर्मल साइज़ का लेना है। तो ये जो आलू का पानी होता है ना, इसमें विटामिन सी और कोजिक एसिड होता है। ये वही कोजिक एसिड है जो मुख्तलिफ पिगमेंटेशन की क्रीमों में मिलाया जाता है। तो ये क्या काम करता है कि जो हमारे चेहरे पर छाइयाँ, डार्क स्पॉट्स और मेलाज़्मा होता है ना, उसको पहले लाइट करना शुरू करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल साफ कर देता है। क्योंकि ये स्किन पर एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है। आपकी उम्र कोई भी हो, छाइयाँ प्रेगनेंसी में हुई हों, बहुत पुरानी हो गई हों और आप मुख्तलिफ किस्म की 10-15 क्रीमें लगा लगा कर थक गए हैं और छाइयाँ हैं कि पहले से भी ज़्यादा डार्क हो गई हैं और बहुत बुरी और बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, तो लग कर इस रेमेडी को चंद हफ्ते इस्तेमाल कर लें, रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। और एक बात ये भी है कि अगर आपको अंदर से खून की कमी हो रही है या विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है तो फिर छाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर ऊपरी इलाज से वो नहीं जाती हैं। आपने खून की कमी को और विटामिन डी की कमी को पूरा करना होता है, उसके सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। तो यहाँ पर एक बार इस चीज़ को भी चेक करवा लीजिएगा। इसके अंदर जो मैंने गोली शामिल की है वो है डिस्प्रिन। सिर्फ एक आपने इसके अंदर डालनी है और अच्छी तरह से मेल्ट करके इसको मिक्स कर लेना है। दूसरा जो पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल होगा वो है छाइयों का दुश्मन और यह है मुलट्ठी पाउडर, जो अक्सर गला वगैरह ख़राब होता है ना, उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन ये छाइयों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसका आपने 1 चमचा भरकर लेना है, इसको लिकोरिश भी कहते हैं। अब यहाँ पर इस रेमेडी में ऐड होगा विटामिन सी पाउडर, जो कि ऑरेंज के छिलकों का पाउडर है। अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली ऑरेंज के छिलके लेके पानी के साथ उसका पेस्ट बना के इस रेमेडी में शामिल कर लीजिएगा। अगर दोनों चीज़ें ही आपके पास नहीं है और अगर आपको लेमन जूस सूट करता है तो हाफ लेमन का जूस इसमें आपने ऐड कर लेना है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए ना इसको रेस्ट देना है, ताकि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में आके अपना भरपूर रिजल्ट दें। अगर तो आपकी छाइयाँ कम हैं और जिल्द के ऊपर ही हैं तो चंद हफ्तों में तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी स्किन के अंदर है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है और वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस आपने मुस्तकिल ना इसको इस्तेमाल करना होगा। 1 चमचा इसके अंदर बेसन का शामिल करेंगे, जो इस रेमेडी में स्किन एक्सफोलिएशन का काम करेगा और ये रंग को भी गोरा करता है। लास्ट में इसके अंदर मैंने शामिल किया है ग्लिसरीन का 1 टीस्पून इसमें डालेंगे। इससे स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, नरम व मुलायम हो जाएगी और छाइयों को साफ करने में भी हमारी बहुत हेल्प आउट करेगा। तमाम चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई। 5 मिनट का मैं इसको यहाँ पर रेस्ट दे रही हूँ। अच्छा, अगर आप ये रोज़ ताज़ा बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से आइस क्यूब वाली ट्रे लेनी है और उसमें 1 टाइम के यूज़ का ये मिक्सचर डाल देना है और फिर जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो 1 क्यूब निकाल कर ना यूज़ कर लेना है। नीचे फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसको ऊपर ही रख कर इसको फ्रीज़ कर लेंगे, तो फिर आप इसको हफ्तों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको उसको इस्तेमाल करने का और वॉश करने का तरीका बताने लगी हूँ। उससे पहले हमने जो अपने आलू कश करके उनका जो जूस निकाला था ना, वो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है। इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इससे हम एक बड़ा ज़बरदस्त सा काम लेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है कि जो खाने वाला सोडा होता है ना, जो अक्सर हम चीज़ों को गलाने के लिए और पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। 1 चाय वाला चमचा ये इसके ऊपर डाल देंगे और आधा चाय वाला चमचा हम इसमें चीनी का डालेंगे। ये बड़ी अच्छे से स्क्रबिंग का काम करेगी ना। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं और फ़ौरन से उठाकर ना जहाँ-जहाँ आपके डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क नकल्स हैं, अक्सर क्या होता है कि पाँवों पर जूतों और सैंडल्स के बहुत ज़्यादा डार्क से निशान बन जाते हैं जो किसी सूरत नहीं जाते और बाज़ औक़ात हमारी गर्दन बहुत स्याह पड़ जाती है जो ब्लीच से भी साफ़ नहीं होती है। तो ऐसी जगहों पर आपने इन क्रश्ड पोटैटोज़ का मसाज करना है, फिर आप देखेंगे कि कितने अच्छे इसके सुपर-डुपर से रिज़ल्ट्स मिलते हैं। फिर मेरे साथ अपने इसके रिव्यूज़ भी शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ना। अच्छा, हमने जो अपनी रेमेडी बनाई है उसको इस्तेमाल करने से पहले क्या करना है, जहाँ-जहाँ आपके पिगमेंटेशन है उस जगह को आपने पहले क्या करना है, टैप-टैप कर लेना है। टैप करने से क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन उस जगह पर बढ़ जाएगा, क्योंकि जहाँ छाइयाँ होती हैं वो स्किन बिल्कुल डेड हो चुकी होती है, वहाँ पे कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इसीलिए छाइयाँ बढ़ती भी जाती हैं और कम भी नहीं होती हैं। तो आपने पहले अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा लेना है, फिर इस पैक को अपनी स्किन के ऊपर लगाना है। लगाने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, 5 से 6 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। जब ये हल्का सा ड्राई होना शुरू होगा ना, तो फिर
आप इसको हल्के हल्के से मसाज करके उतारेंगे। चाहे तो रोज़ वाटर के साथ स्प्रे करके फिर इसका मसाज करके इसे साफ़ करें। इसको इस्तेमाल करने के बाद आप कोई फेस वॉश नहीं लगाएंगे, कोई सोप नहीं लगाएंगे, बस सिर्फ सादे पानी के साथ इसे वॉश आउट करेंगे। तो अगर आप सीरियसली छाइयों से, पिगमेंटेशन और मिलाजमा से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपने हफ्ते में 3 से 4 बार इस पैक को लाजमी इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने बताया वैसे आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी पैक की रेमेडी। अब यहाँ पर आपको छाइयों के लिए एक छोटा-सा टोटका बता रही हूँ जिसको आप डेली इस्तेमाल करेंगे और जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, बस एक नॉर्मल सा पोटैटो लेना है जो साफ़-सुथरा हो और उसमें आपने फ़ॉर्क से इस तरह से ना छोटे-छोटे से ना होल कर लेने हैं। होल करने से क्या होगा कि आलू का जो जूस है और थोड़ा-सा जो गूदा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। बस इसी चीज़ का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इस टोटके को आप डेली कर सकते हैं और ये डेली आपकी स्किन को बूस्ट करेगा और छाइयों को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इस तरह से होल करने के बाद इसमें हमने लिकोरिश पाउडर यानी कि जो मुलट्ठी का पाउडर है वो 2 से 3 चुटकी डाल के इसको अच्छे से इसके ऊपर प्रेस कर देना है ताकि वो अंदर तक चला जाए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सी रेमेडी है छाइयों के लिए। जैसे आलू सब्जियों का बादशाह होता है ना, इसी तरह से वो छाइयों को भी ख़त्म करने की पावर रखता है। तो अगर आपके पास फ्रेश वाला एलोवेरा का जेल है तो वो आप इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो मार्केट वाला लेके ऐसे 1 टीस्पून आपने पोटैटो के ऊपर डाल देना है। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप सिर्फ इसके ऊपर रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे और हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में इसको अपने पिगमेंटेशन वाले एरिया के ऊपर मसाज करेंगे। पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हैं क्योंकि इससे रंग साफ़ होगा और जो छोटे छोटे पॉइंट्स बनना शुरू होते हैं ना छाइयों के, वो तो फ़ौरन इससे साफ़ हो जाएंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस्तेमाल करने के बाद इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसे डिस्कार्ड नहीं करना है। ऊपर वाली लेयर जैसे ही आप कट करेंगे तो नीचे से एकदम फ्रेश पोटैटो आपका निकल कर आएगा। इसको आपने क्या करना है, थोड़े से साफ़ पानी में दोनों पीसेस को इतना डिप करके रखना है कि ये आधे आधे ना पानी में डिप हो जाएँ। उसको आप फ्रिज में रख लें, ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ेंगे और आप इसको डेली इसी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जब हम इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सी रेमेडीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ अगर हम एक ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल कर लें जो ख़ास तौर पर बना ही छाइयों के लिए है तो कमाल बात हो जाएगी। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, फेस वॉश नहीं होते थे, मुल्तानी मिट्टी या बेसन से ही मुँह को धोया जाता था और बिल्कुल साफ़ हो जाता था। तो अब दोबारा से हम लोग नेचर की तरफ आ रहे हैं। पाउडर फेस वॉश बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं, ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मैं तो अपना घर पर ही पाउडर फेस वॉश तैयार करती हूँ जिसके लिए 2 बड़े चमचे भरकर आपने फ्रेश बेसन के लेने हैं, उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। और ये मैंने इसके अंदर ग्रीन पाउडर जो डाला है ना, ये नीम का पाउडर है। अगर आपके एक्ने वगैरह है और दाग धब्बे हैं तो ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। मैंने घर पे खुद ही बनाया था। लास्ट चीज़ जो इसके अंदर मैं डालूंगी वो है लिकोरिश का पाउडर, क्योंकि छाइयों के लिए बन रहा है ना, तो इसलिए आपने मुलट्ठी का पाउडर तो लाजमी इस्तेमाल करना है। पंसार से ये आसानी से मिल जाती है और बहुत सस्ती होती है। थोड़ी सी आप लाएंगे 6 महीने आपके इस्तेमाल में आती रहेगी। आखिर में अगर आपके पास अम्बा हल्दी है जो धब्बों को मिटाती है तो उसका आपने इसमें सिर्फ 1 चुटकी शामिल करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसको यूज़ करने का एक खास तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये जो छोटा सा यहाँ पे बॉक्स मैंने बनाया है ये मैं अपने वॉशरूम में रखती हूँ और डेली यूज़ करती हूँ। बिलीव मी, फेस वॉश से मेरी जान छूट गई है, क्योंकि फेस वॉश जो है ना, एक तो वो पिगमेंटेशन को साफ नहीं करते, दूसरा कभी कभी वो सूट नहीं करते। इसकी वजह से ना स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है जो फिर साफ़ नहीं होती। तो इससे तो आपकी एक्नी बिल्कुल भी नहीं होने वाली, छाइयाँ भी साफ़ होंगी, डार्क स्पॉट्स भी सारे चले जाएंगे। यूज़ करने का तरीका ये है कि इतनी सी क्वांटिटी में आपने अपने हथेली पर निकालना है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इसका हम थोड़े थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बनाएंगे ना तो अच्छा खासा हो जाएगा। एकदम से अगर आपने सारा पानी डाला तो ये आपके हाथ से गायब हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। तो आप इसको रोज़ वाटर के साथ भी बना सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। फिर आपने इसको क्या करना है कि ब्रश करने से पहले इसको अपने पूरे फेस पे लगा लिया और फिर ब्रश करने लगे। 2-3 मिनट तो लगते हैं ना ब्रश करने में, जब तक ये अपना काम करता रहेगा। फिर ब्रश करने के बाद हल्के से हाथ से मसाज करते हुए इसे उतार दिया। बस 5 मिनट में आपका फेस वॉश हो गया। वैसे तो ये बिल्कुल क्लींजिंग कर देगा, चेहरे पे कोई भी क्रीम लगी है, कोई ऑयल है, सबको ये साफ करेगा। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जो भी फेस वॉश अपना इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा आप इसके अंदर मिक्स करके इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से क्या होगा कि आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी। वैसे ही अपने आप में एक कंप्लीट फेस वॉश है और मैं डेली इसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो जैसे आप फेस वॉश हर महीने खरीदते हैं, इसी तरह से हर महीने ये पाउडर फ्रेश बनाकर रख लीजिए। तो अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। छोटू मोटू सा लाइक का बटन हमेशा आपका इंतजार कर रहा होता है, उसको प्रेस करते जाइएगा। बेल बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो सबसे पहले आपको ही मिलेगी। सो इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।